बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अब सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर आफ़ियत हों। आजकल हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है उसकी एप्लीकेशन, उसके ज़रिए कुछ सीक्वेंसेस जो हैं उनकी लिमिट्स जो हैं उनको एवेलुएट कर रहे हैं। उसके एग्जांपल्स वगैरह हम देख रहे थे। फ्राइडे को अपना जो लाइव सेशन है जूम पे, उसमें जो मेल्स हैं उनका रिस्पांस तो बहुत ही, यानी कि इट वाज नो रिस्पांस। उन्हें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह आपको तौफीक दे। लेक्चर्स वगैरह जो हैं उनको साथ साथ सुना करें। और क्योंकि पास तो आपने हो ही जाना है, लेकिन सीखने के लिए लेक्चर्स वगैरह ज़रूर सुने। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हैं, साथ साथ जो है उसको देखते जाएं। और ताकि जाहिल ना रहें, कल को आप कहीं कोई जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आपको कुछ आता हो। इसलिए सीखें। आज इकबाल का दिन भी है, और इकबाल ने तो आप लोगों की खुदी जगाने के लिए बहुत सी शायरी की है। तो अल्लाह करे आप लोगों की खुदी जाग जाए, और ये सोई हुई खुदी, सोई हुई गैरत जो है, इसको अल्लाह जगा दे और आप लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दें। फीमेल्स जो हैं उनका रिस्पांस इम्प्रेसिव था। काफ़ी सारी बच्चियाँ ऐसी थी जिन्हें मुकम्मल पता था हम क्या पढ़ रहे हैं, और आइडिया भी था, और उन्हें समझा भी हुआ था। तो दैट वाज गुड। और मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। अल्लाह उनको मज़ीद अच्छा पढ़ने की तौफीक दे और बरकत दे उनके काम में। और बॉयज़ जो हैं उनके लिए भी अब यही है कि हिम्मत करो। ये ना हो कि कल कला को झाड़ू पोछा आपके हाथों में हो और कमाने वाला काम जो है वो फीमेल्स कर रही हो। तो इसलिए अपने आप को ठीक करें और पढ़ने की तरफ ध्यान दें। चलते हैं जी, हम आप अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल जो है देखते हैं, जिसमें हम अप्लाई करेंगे अपना मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एग्जांपल 3.36 है। इसमें हम बेसिकली हम ऑयलर्स नंबर, जिसको आप ई से जो है डिनोट करते हैं, आप लोग इससे फेमिलियर है। ये आपके पास जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो एफएससी में भी हम इसको पढ़ते हैं कि जब 1+1/n रेज टू द पावर n की लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली जाती है, तो वहाँ पे हम इसको एस्टिमेट करते हैं। दिस इज़ 2 पॉइंट समथिंग, 2.718 एक्सेट्रा जो है वो ऐसे आता है। और इसको हम ई जो है एस्टिमेट करके लिखते होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ ई विच इज़ ऑयलर्स नंबर। और ये भी याद रखना है कि दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। ई जो है दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। अच्छा, इस लिमिट को हम सबसे पहले तो गारंटी करेंगे कि ये लिमिट वाकई एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद फिर हम इसको कहेंगे जी कि ये ई जो है वो बनेगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और उसके लिए हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है उसका सहारा लेंगे। हम प्रूव करेंगे कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है, अगर आप बनाते हैं ई एन जो है, दिस इज़ मोनोटोन, और इसके साथ साथ ये बाउंडेड है, और फिर हम लिमिट का कोई जो है वो एस्टिमेट जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, और ई एन को लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, जैसे आपके पास वो बाइनोमियल में होता है कि 1 + n x + n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 जो है आपके पास, और ओवर 3 का फैक्टोरियल, और साथ x का क्यूब, और इस तरह आप n तक चले जाएं। और या उसको देख लीजिएगा एफएससी से कि बाइनोमियल से कैसे एक्सपैंड करते हैं। बहरहाल इसको आपने एक्सपैंड कर लिया, ठीक है जी। 1 प्लस आपके पास ये जो पावर थी वो आ गई, और साथ ही ये जिसको x था वो आ गया, ठीक है। और आपके पास बन गया 1 + n/1/n। फिर पावर पावर में से एक काम 2 फैक्टोरियल, और ये वाला जो है इसका स्क्वायर आ गया, पावर आ गई, उसमें से एक काम, दो काम, 3 का फैक्टोरियल, और 1/n³ यानी कि होल, ये जो भी था इसका क्यूब आ गया। ऐसे ही आपने अप टू n करना है। यहाँ पे जो नीचे फैक्टोरियल आता है उससे एक काम सब्ट्रैक्ट होता है, तो नीचे n फैक्टोरियल आया। यहाँ पे n में से n-1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बच गया। n में से n-2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बच गया। और इस तरह से आपके पास ये सारे आ जाएंगे फैक्टर्स, और साथ जो है इसकी पावर जो है वो n होगी। तो इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है जी। आप इसको एफएससी से अपना रिवाइज करके भी चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने ये किया है कि इनमें से जैसे ये n स्केयर है, यहाँ से भी n जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और इसमें से भी कर लिया। ये n क्यूब है,
इसका भी n कैंसिल कर दिया, इस पूरे फैक्टर में से भी कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस वन ओवर एन हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन निकाला तो आपके पास 1 माइनस टू ओवर एन हो जाएगा, और एन क्यूब और एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एन स्केयर और एन स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और साथ आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वन ओवर एन, और यहाँ पे एन एन के साथ कैंसिल और 1 आ गया। तो आपके पास ये सूरत बन गई 1 प्लस वन ओवर 2 फैक्टोरियल ये वाला, और ये आपके पास 1 माइनस वन ओवर एन। ठीक है जी, ऐसे ही 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 माइनस वन ओवर एन, 1 माइनस टू ओवर एन, एंड लास्ट टर्म जो है वो ऐसे ही आ गई आपके पास। अच्छा जी, ऐसे सिमिलरली अगर आप ई एन प्लस वन निकालते हैं इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म, जो सीक्वेंस ई एन है इसकी अगर नेक्स्ट टर्म निकालते हैं तो क्या होगा, ये सारा कुछ ऐसे ही सिंपली आपके पास यहाँ जो है आपके पास एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें भी एन की जगह एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन, और ये उसमें एक टर्म ज़्यादा होगी। ठीक है जी, इससे भी एक टर्म और आगे लिखी जाएगी जिसमें सब के नीचे एन प्लस वन, एन प्लस वन, और यहाँ पे एन प्लस वन का फैक्टोरियल लास्ट टर्म है। ठीक है जी, ये आपके पास एन तक थी। ठीक है जी, उसमें इससे एक टर्म ज़्यादा होगी। ठीक है जी, यानी कि ये टर्म जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और इसमें आपके पास ये वाला जो है ये सारे एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन होंगे। ठीक है जी, और क्योंकि आपने नेक्स्ट टर्म लिखी है उसमें एक एक्स्ट्रा जो है आपके पास ये नंबर ऐड हो रहा होगा, और वो होगा 1 ओवर एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये सारे जो है एन प्लस वन, एन प्लस वन, और यहाँ पे एक काम यानी कि अब एन हो जाएगा। ठीक है, ये अप टू एन लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ई एन और ई एन प्लस वन जो है वो लिख लिया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में आपस में कोई ऑर्डर है। ये दो जो टर्म्स हैं इन जनरल कंसेक्टिव जो हैं, देखिए जी, इसमें आप अगर देखें ई एन प्लस वन में तो इसके बाद उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हुई है, और वो एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है जी, यही इसमें लिखा है कि ई एन कंटेन्स एन प्लस वन टर्म्स, ई एन प्लस वन कंटेन्स एन प्लस टू टर्म्स। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हैं जैसे ये वन हो गया, वन हो गया, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये वाली जो टर्म है 1 माइनस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ओवर एन प्लस वन बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, क्योंकि एन प्लस वन बड़ा हो गया। आपने डिवाइज़र बड़ा कर दिया, पहले आप एन पे डिवाइड कर रहे थे, अब आप एन प्लस वन पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब वन को एन प्लस वन पे डिवाइड करेंगे तो ये छोटा नंबर आएगा, जबकि आप वन को एन पे डिवाइड करेंगे, जैसे आप सिंपली आप ये ले लें कि वन ओवर जैसे ये टू है और ये 1 ओवर 3 है, ये होगा 0.5 और ये होगा 0.33। तो जैसे ही डिवाइज़र बड़ा करेंगे ये पूरा जो है नंबर छोटा हो जाएगा, और वन में से छोटा सब्ट्रैक्ट होने की वजह से ये वाला फैक्टर उससे बड़ा हो जाएगा। यही सूरत हाल इन सब फैक्टर्स के साथ होगी। इससे बड़ा फैक्टर ये होगा, इससे बड़ा फैक्टर ये होगा। तो ई एन प्लस वन में एक तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अब यहाँ पे जो लगा रहे हैं, ठीक है, ये बड़े हो गए हैं, और उसके अलावा एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये जो एंड पे है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें एक ऑर्डर आ गया। सबसे पहले तो ये टू जो है ये सारे ये टू से ग्रेटर होंगे। ठीक है जी, टू से ग्रेटर होंगे। ठीक है जी, और इनमें तरतीब ये होगी कि ई वन इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन ई टू। क्यों? ई टू में सारे ये वाले फैक्टर्स जो हैं आपके पास इस तरह के ये बड़े होंगे, और उसके अलावा ई टू में ई वन से एक फैक्टर भी बड़ा होगा। और इन जनरल यही जैसे हमने देखा कि ई एन प्लस वन में एक तो ये नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है लास्ट में। ठीक है जी, और इसके अलावा जो हैं वो भी पहले से बड़े हो गए, यानी कि जैसे 1 माइनस वन ओवर एन से बड़ा है 1 माइनस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस टू ओवर एन, उससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया। तो इस वजह से ई एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन ई एन प्लस वन। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जी, ये सारे जो हैं वो टू हैं या उससे बड़े हैं, और इसके अलावा आपस में भी जो भी नेक्स्ट है ई एन प्लस वन इट इज़ ग्रेटर देन ई एन। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है जी, तो मोनोटोन भी हो गई। अब हमारे पास अगर हम इसको बाउंडेड प्रूव कर देते हैं, मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव,
तो फिर हमें गारंटी मिल जाएगी कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है जी। तो अब हम ये शो करते हैं कि ये जो आपके पास कैपिटल ई है जो कि सीक्वेंस आपकी है उसको उसने नाम दिया हुआ है कि उसकी टर्म जो है बाउंडेड अबव है। अच्छा जी, अब अगर आप पी वन टू अप टू एन लेते हैं तो वन माइनस पी ओवर एन इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन। क्यों? ऊपर या तो एन है या उससे लेस है, तो आप वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपके पास हमेशा ये जो वन माइनस पी ओवर एन है, ठीक है, इट विल बी लेस देन वन। ठीक है, फॉर ऑल पी फ्रॉम वन टू एन हमेशा आपके पास ये वन में से एक पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये लेस देन वन बचेगा। ठीक है, इसके अलावा टू की पावर पी माइनस वन जो है और पी का फैक्टोरियल उसमें भी ये ताल्लुक होगा। ठीक है जी। जैसे आप फॉर एग्जांपल टू की पावर थ्री लेते हैं और थ्री फैक्टोरियल है, टू की पावर यानी कि जैसे फोर माइनस वन थ्री हो गया और इधर फोर का फैक्टोरियल हो गया, तो इसमें आपके पास टू की पावर फोर माइनस वन जो कि टू का क्यूब होगा उसमें होगा टू इंटू टू इंटू टू। और फोर के फैक्टोरियल में आपके पास अगर पी में फोर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और फोर के फैक्टोरियल में कौन से फैक्टर होंगे, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, और यहाँ पे क्या है जी, टू इंटू टू इंटू टू। तो हमेशा ये रिलेशनशिप जो है ये ट्रू होता है फॉर ऑल पी। टू की पावर पी माइनस वन इज़ लेस दैन इक्वल टू पी फैक्टोरियल। आप इसको चाहें तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये रिलेशनशिप है और आप इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं तो वन ओवर पी फैक्टोरियल विल बी लेस दैन इक्वल टू वन ओवर टू रेज टू द पावर पी माइनस वन। तो अब आपके पास इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है जी, तो इन वालों में एन इज़ ग्रेटर देन वन है तो फिर आपके पास ये वाली सूरत हाल आएगी। इनमें अब आप क्या करते हैं जी, टू ये तो आपको पता है कि ई एंड्स दे आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू। ठीक है जी, वन प्लस वन एंड प्लस समथिंग। ठीक है जी, तो इसलिए ई एंड्स आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू। और इसके अलावा ई एंड्स दे आर स्ट्रिक्टली लेस देन, वो कैसे जी, अब इनको हम रिप्लेस करते हैं। ये जो है सबसे पहले तो ये फैक्टर्स जो है ये जो इन जनरल लिखे हुए हैं दे आर ऑल लेस देन वन। ठीक है जी, जैसे आपके पास ये लिखे हुए हैं वन ओवर एन प्लस वन, टू ओवर एन प्लस वन, अप टू इससे एक ऊपर आपने कम रखा हुआ है एन ओवर एन प्लस वन। या यहाँ देख लें वन ओवर एन है, टू ओवर एन है, नेक्स्ट थ्री ओवर एन होगा, और नेक्स्ट जो है आपके पास इन दी एंड जो है एन माइनस वन ओवर एन होगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने इसको प्रूव किया, वन माइनस, ठीक है जी, पी ओवर एन, और पी आपका अकॉर्डिंगली जैसे ये है वन टू अप टू सो वन, तो यहाँ भी ऐसे ही आपके पास है, और ये पूरा फैक्टर लेस देन वन है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हर जगह इनकी जगह आप क्या करते हैं, इनसे बड़ा नंबर लगा देते हैं विच इज़ वन। तो अब आपके ई एन जो है वो स्ट्रिक्टली लेस हो गए, वन प्लस वन, और ये सारों की जगह वन लग गया। जब सारों की जगह वन लगा तो ये ऑफ कोर्स ये डिसअपियर हो गए, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, और ये प्रोडक्ट जो है उसमें से वन जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसका रोल अब कोई नहीं प्रोडक्ट के अंदर, आपने बड़ा नंबर लगा दिया, उसकी वजह से इनक्वालिटी बन गई। और इसके अलावा ये जो आपके पास फैक्टोरियल्स थे आपके पास ये वाले वन ओवर टू फैक्टोरियल, इसी में देख लें क्योंकि हम ई एन की बात कर रहे हैं, वन ओवर टू फैक्टोरियल है, वन ओवर थ्री, नेक्स्ट वाले में वन ओवर फोर फैक्टोरियल, और एंड वाले में वन ओवर एन फैक्टोरियल। इनके लिए ये रिलेशनशिप जो है आपने यूज़ किया, दे आर लेस देन इक्वल टू वन ओवर टू की पावर पी माइनस वन। तो हर जगह आपने यहाँ पे टू की पावर पी माइनस वन लगा दिया। ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से यानी कि अकॉर्डिंगली जो भी आपका पी होगा, पी जो है वन टू थ्री सो ऑन होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका वन ओवर टू आ गया, ठीक है जी, और ये थ्री का फैक्टोरियल विच इज़ थ्रू थ्री टूज आर सिक्स इज़ लेस देन आपके पास वो क्या था जी, पी पी वन ओवर टू की पावर पी माइनस वन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप टू की पावर टू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका पी था ना, पी थ्री है, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू वन ओवर टू की पावर थ्री माइनस वन, तो वन ओवर टू स्केयर हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट वाला यहाँ पे नेक्स्ट में जो आपके पास वन ओवर फोर फैक्टोरियल होगा वो लेस देन हो जाएगा वन ओवर टू की पावर थ्री से, एंड सो वन। और ऐसे ये जो वन ओवर एन फैक्टोरियल है ये लेस
देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे p की जगह अब आपका n आ रहा है। तो ये आपके पास सूरत हाल बन गई। ये फैक्टर्स जो थे प्रोडक्ट में, इनको 1 से रिप्लेस कर दिया जो कि इनसे बड़ा था, और इसके अलावा इन फैक्टर्स को भी इनसे बड़े नंबर्स से रिप्लेस कर दिया जो कि 1/2 की पावर की फॉर्म में थे। तो इस तरह से आपके पास 2 स्ट्रिक्टली लेस देन en स्ट्रिक्टली लेस देन 1 + 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर सो ऑन प्लस 1/2 की पावर p-1 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से आप अगर इस सम को निकाल लें तो आपके पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है जी। उसकी फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज की जो टर्म्स हैं आपके पास n-1, उनका सम आपने निकाल लिया। ठीक है, फाइनाइट सम। तो आपके पास आ गया 1-1/2 n-1। तो आप 1 में से समथिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, विच इज़ लेस देन 1। तो ये स्ट्रिक्टली जो है ये वाला जो पूरा फैक्टर है इट विल बी लेस देन 1। तो इस तरह से आपके पास ये जो हिस्सा है जो 1 + 1 के बाद वाला जो इसमें ऐड हो रहा है ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ गया। तो इसका मतलब है ई एन आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, जो वही चीज़ उसने नीचे लिख दी है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आ गया कि जो ई एन्स हैं दे आर ग्रेटर देन 2 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 3 फॉर ऑल एन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब आपके पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से गारंटी आ गई कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबाव भी है और इसके साथ साथ मोनोटोन है, तो लाजमी है कि ये अब कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी। ये इंक्रीजिंग है और इसके अलावा बाउंडेड अबाव बाय 3 है, तो कन्वर्जेंस की गारंटी मिल गई। और इसके अलावा हमें पता है कि ये सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो दरमियान में इसकी जो है वो कोई लिमिट मौजूद होगी। उसी को हम कहते हैं जी कि ई है ऑयलर्स नंबर। ठीक है, और ये याद रखना है कि दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। और नीचे उसने लिखा है कैलकुलेटर से जितना भी आप इसको लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए निकाल लेंगे तो इसमें जैसे रैशनल नंबर्स में एक ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाता है, वैसी सिचुएशन नहीं है। बाकी आपने ये सारी थ्योरी जो है इसमें उसकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो पढ़ लेनी है। ओके, एक्सरसाइजेस आप जितनी कर सकें कर लेनी है। नेक्स्ट जो है आपके पास सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस और उनके लिए बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम जो है वो हम जो है देखते हैं। अच्छा, आपके पास एक सीक्वेंस है, उसमें से आप अगर कुछ टर्म्स यानी कि किसी सर्टन पैटर्न से जो है एक और सीक्वेंस उसी में से निकाल लें, यानी कि जो नई सीक्वेंस लिखे हैं वो ओरिजिनल सीक्वेंस के अंदर कंटेन्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सीक्वेंस बनाते हैं जिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से, यानी कि एन सीक्वेंस इज एन कैन यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप उसमें से सिर्फ जो है वो इवन नीचे लिख लें 2 4 6 8। तो ये जो आपके पास आपने दूसरी सीक्वेंस निकाली है 2 4 6, दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन। सीक्वेंस 2n इज अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन। ठीक है जी। क्योंकि ये इसकी सारी टर्म्स दूसरी सीक्वेंस में मौजूद हैं। जैसे हम सेट और सबसेट जो है उसकी बात करते होते हैं, तो ऐसी दो सीक्वेंसेस में अगर ये रिलेशनशिप है कि एक की सारी टर्म्स दूसरी में आपके पास मौजूद हो, तो ये जो सीक्वेंस है दूसरी के अंदर मौजूद है इसको सब सीक्वेंस कहा जाएगा, और दूसरी जो है उसको उसकी पेरेंट सीक्वेंस के नाम से हम जो है वो लाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। उसने क्या कहा जी कि एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और उसके पास कुछ इंडिसेस जो हैं उसने तरतीब से ऑर्डर से कि n1 एक इंडेक्स है विच इज़ लेस दैन इक्वल टू n2 एंड सो ऑन बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो यही टर्म यहाँ से आपने ले लेनी है। आपने इसकी एक्स एन वन वाली टर्म अलग कर ली, उसके बाद इस सीक्वेंस के अंदर से एक्स एन टू वाली टर्म अलग कर ली एंड सो ऑन। तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स। एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी सीक्वेंस n और 2n की बात की थी, ये अब आपके पास सीक्वेंस है 1/n और ये सीक्वेंस है 1/2n। ठीक है जी। यानी कि आपके पास इसकी सेकंड टर्म निकाल ली, इसमें से फोर्थ नीचे लिख ली, फिर इस सीक्वेंस की 6 नीचे लिख ली।
तो ये वाली जो एक्स प्राइम है, दिस इज़ एज अ होल इज़ कंटेन्ड इन एक्स, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस खुद से यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये वाली टर्म इसकी दूसरी है, ये इसकी चौथी होगी, ये उसकी छठी होगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो एक्स प्राइम इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये पहला जो है n1 जो इंडेक्स है वो इसका दूसरा इंडेक्स है। ऐसे ही इसका जो है n2 वो उसका चौथा होगा, क्योंकि आपने 1/4 को उठाया। ठीक है जी। तो ये आपके पास ऐसे ही जो kth है वो क्या होगा 2k। और उसी पैटर्न पे उसने जो है एक और जो है वो सब सीक्वेंस लिख ली है कि अदर सब सीक्वेंसेज ऑफ एक्स वो क्या है जी, 1, 1/3, 1/5, 1/2k -1। ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल, जैसे आपके पास 1/2 फैक्टोरियल ये पड़ा हुआ है, 1/4 फैक्टोरियल इसमें कहाँ पे होगा 1/8, 1/6 फैक्टोरियल जो है वो कहाँ पड़ा होगा जी, इसमें 1/70, इस 1/72 शायद बनती है, वो कहीं पड़ा होगा। तो इसी तरह से आपके पास। अच्छा जी, अब ये उसकी सब सीक्वेंसेस नहीं है, 1/2 यहाँ पे है, लेकिन उसके बाद 1/1, 1/2 से आगे इस सीक्वेंस में नहीं, यानी कि इसी सीक्वेंस में से आपने टर्म्स नीचे लेके आनी है, और उस सीक्वेंस में जो टर्म 1/2 के बाद आए वो इसमें से कहीं 1/2 के बाद से लेनी है। तो ये 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस 1/n। ऐसे ये वाली है, दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ 1/n। तो ये तो सीक्वेंसेस और सब सीक्वेंसेस की बात होगी। और ऐसी टेल्स जो होती हैं वो एक स्पेशल आपके पास टाइप ऑफ सब सीक्वेंसेस हैं, यानी कि सिंपली सीक्वेंस है, उसका शुरू का कुछ हिस्सा जो है रिमूव कर दें, बाकी जो बच जाएगी इट विल बी अ सब सीक्वेंस। ठीक है जी। यानी कि जैसे n1 जो है m टेल है, तो n1 जो है वो क्या होगा जी m+1 से शुरू होगा। m टेल का मतलब क्या है कि किसी सीक्वेंस की पहली m टर्म्स छोड़ के आगे से लिखना शुरू कर दें, पहली m टर्म्स उसकी डिलीट कर दें, वो m टेल है जी। तो उसकी जो टेल की पहली सीक्वेंस होगी वो m+1 होगी ओरिजिनल सीक्वेंस की। ठीक है जी। ये टेल की फर्स्ट सीक्वेंस है और वो ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म नंबर m+1 है। अच्छा, टेल की दूसरी सीक्वेंस दूसरी टर्म जो है वो ओरिजिनल सीक्वेंस की m+2 वाली टर्म होगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये भी याद रखना, जो टेल्स हम लिखते हैं किसी सीक्वेंस की, दे आर ऑल्सो सब सीक्वेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इफ रिजल्ट है कि इफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर x, देन एनी सब सीक्वेंस x प्राइम, ठीक है जी, ऑफ x ऑल्सो कन्वर्जेस टू x। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर सीक्वेंस खुद कन्वर्ज करती हो तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी जिसको आपकी सीक्वेंस कर रही थी। ठीक है जी। तो अब आपको गिवन है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, उससे आपने सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है उसको एस्टेब्लिश करवाना है। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बनाने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लेते हैं और उसके अगेंस्ट बैरियर फाइंड आउट करते होते हैं। अब एक बैरियर एग्जिस्ट करता है जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस है, आपने सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए बैरियर खुद से बना के देना है। अच्छा, let epsilon greater than 0 be given and k epsilon be such that for all n greater than equal to k x n minus x is less than epsilon। ठीक है जी। ये तो आपने यूज़ की है कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस जो गिवन है वो कन्वर्ज कर रही है, तो क्या होगा, ये एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपको बैरियर मिलेगा व्हेन एवर एन आर ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो n1 is less than equal to n2, these are the indices for the terms of the subsequence। ठीक है जी। सबसीक्वेंस की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा था। ठीक है जी। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और ये इंडिसेस बनते होते हैं सब सीक्वेंस की टर्म्स के। ठीक है जी, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो फाइनली दिस सीक्वेंस विल ऑल्सो पास दिस बैरियर, के वाले बैरियर को इसने भी क्रॉस करना है। ठीक है जी। कि आपके पास इंडक्शन से आप उसको वैसे कर लें कि दैट एन के विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है जी। कि आपके पास ये जो एन के है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये इस बैरियर को क्रॉस करेगा। तो अगर आपके पास के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन होगा तो एन के जो है वो क्या होगा जी, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन होगा। सो होगा क्या, एक्स एन के माइनस एक्स, ये वाली जो आपके पास सूरत हाल है वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी।
एक्स एन के माइनस एक्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये आपने वही बैरियर जो पहले से था वो इस सीक्वेंस के लिए, सब सीक्वेंस के लिए भी काम करेगा। तो इसलिए जब भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी जिसको पेरेंट सीक्वेंस कर रही हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। अच्छा, लिमिट व्हेन बी इज समथिंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है जी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले आपने इसको प्रूव किया हुआ है। अब इसको हम सब सीक्वेंस वाली टेक्निक से करते हैं कि इफ़ एक्स एन जो है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस को बी एन कह दें, तो आपके पास जो बर्नौलीज इनक्वालिटी, ठीक है, उससे आप इसको देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, अब हम जो है इसको सब सीक्वेंस वाले जो है टेक्निक से करते हैं। अच्छा, 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो अगर आप एक्स एन प्लस 1 निकालते हैं तो वो क्या होगा, बी की पावर एन प्लस 1, बी की पावर एन प्लस 1 जो है वो लेस देन बी की पावर एन होगी, विच इज़ एक्स एन। तो द सीक्वेंस एक्स एन जो है अब आपके पास डिक्रीजिंग है, ये सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है जी, कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अच्छा, लेट एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन सिंस एक्स टू एन, ठीक है जी। अच्छा जी, एक्स टू एन जो है दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, ठीक है जी। आप इन सारों के इंडिसेस जो है इवन इंडिसेस वाली जो है टर्म इसमें से निकाल लें, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स जो है इट विल बी लिमिट ऑफ एक्स टू एन। अभी आपने प्रूव किया है कि जो भी सब सीक्वेंस होती है अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी लिमिट भी वही होती है। ठीक है जी, तो सिंस एक्स टू एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, तो एक्स विल बी ऑल्सो द लिमिट ऑफ एक्स टू एन। अच्छा, एक्स टू एन क्या है जी, बी की पावर टू एन, और बी की पावर टू एन को आप लिख सकते हैं बी की पावर एन का स्केयर विच इज़ एक्स एन का स्केयर। तो यहाँ से आपके पास x विच वाज लिमिट ऑफ एक्स टू एन और उसकी लिमिट क्या है जी एक्स टू एन की, वो होगी लिमिट ऑफ एक्स एन का स्केयर। ठीक है, और वो क्या है जी एक्स स्केयर। ठीक है जी, तो अगर इसको आप सॉल्व करें, ठीक है जी, x इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो x 0 है या जो है वो x इज इक्वल टू 1 है। अब 1 क्यों नहीं हो सकता कि आपके पास सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव बाय सम b विच इज़ लेस देन 1 है, तो यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी है कि x जो है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इस तरह से नेक्स्ट आपने एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल बी को भी जो है इसी पैटर्न पे देख लेना है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम होगा और साथ ये जो है अभी आपने पढ़ा है सब सीक्वेंस वाला टेक्निक, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इतना ही रखिएगा। लेक्चर्स जो हैं उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।